गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग केमिस्ट्री क्लास 6 का जो सेकंड चैप्टर है मेटल्स और नॉन मेटल्स को देख चुके हैं। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक्स है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? द एलिमेंट विच शो सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड सम अदर प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। कहने का मतलब मेटल्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कुछ प्रॉपर्टी किसकी मेटल्स की होती है और कुछ प्रॉपर्टी किसके होते हैं नॉन मेटल्स के होते हैं। और दोनों की प्रॉपर्टी जब कंबाइन होती है तो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे एलिमेंट हो जिसको मेटलॉइड्स कहा जाता है। सम इम्पॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ मेटलॉइड्स, कुछ एग्जांपल्स आप में दिया गया है जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड आर्सेनिक। ये आपके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। इन सब के अंदर कुछ प्रॉपर्टी आपके मेटल्स के शो करेंगे और कुछ प्रॉपर्टी आपके नॉन मेटल्स के शो करेंगे। तो मेटलॉइड्स हो गया है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ डू यू नो आर्सेनिक इज द मोस्ट पॉइजनस एलिमेंट। जो आपका आर्सेनिक होता है वो कैसा होता है? जो हमारा आर्सेनिक क्या है? नॉन मेटल्स है, लेकिन नॉन मेटल्स के साथ साथ कैसा है? मोस्ट पॉइजनस एलिमेंट है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक या विषैला जो हमारा होता है एलिमेंट है आर्सेनिक। इसको अगर हम बाइट ईट कर लें, खा लें इसको, तो हमारे डेथ हो सकती है आर्सेनिक को खाने से। तो जो एलिमेंट अभी तक हम देखें मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, उसके सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, उसको अगर हम लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? कुछ इसके सिंबल्स होते हैं, उससे डिनोट करेंगे। केमिकल सिंबल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। कह रहा केमिकल सिंबल्स होते हैं जो उसको हम यूज करते हैं किसी भी एटम को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, किसी को बताने के लिए कि हमारा ये एलिमेंट है, उसको शो करने के लिए। एक साइंटिस्ट थे लेवोसियर। लेवोसियर एक साइंटिस्ट थे, यहाँ पे लेवोसियर नाम दिया। लेवोसियर साइंटिस्ट थे इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ केमिकल नोमेनक्लेचर फॉर द फर्स्ट टाइम। एक लेवोसियर साइंटिस्ट उन्होंने क्या बताया था? केमिकल नोमेनक्लेचर, जो केमिस्ट्री में जो केमिकल के नेम हैं, किसी एलिमेंट के नेम कैसे लिखा जाए, तो उसके लिए सबसे पहले उन्होंने क्या बताया था लेवोसियर साइंटिस्ट ने कि किसी केमिस्ट्री के अंदर किसी केमिकल्स का नेम वगैरह कैसे लिखा जाए। आफ्टर लेवोसियर जॉन डाल्टन डिवाइस्ड पिक्टोरियल सिंबल टू रिप्रेजेंट एलिमेंट। बाद में एक अनदर साइंटिस्ट हुए जॉन डाल्टन, जिन्होंने क्या किया? पिक्टोरियल सिंबल्स, कुछ सिंबल्स थे जिसको एलिमेंट को लिखने के लिए प्रमोट किए। सम ऑफ द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट यूज बाय डाल्टन और शोन बिलो। कुछ सिंबल्स जिन्होंने डाल्टन ने यूज किया था नीचे दिए जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे कुछ सिंबल्स यूज किए गए हैं। जैसे गोल्ड के लिए क्या सिंबल यूज किया था? एक सर्कल बन गया था, उस सर्कल्स में जी लिख दिया गया था सेंटर में, और किनारे किनारे थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपके क्या थे? एक डॉटेड लाइन से दिखाया गया था। ऐसे ही आपका एक सर्कल था, उसमें एस से सिल्वर लिख दिया गया था, सिल्वर को लेड था, तो वहाँ पे आपको एक सर्कल के अंदर एल लिख दिया, क्योंकि जो फर्स्ट लेटर यहाँ पे जैसे गोल्ड का जी, सिल्वर का एस, लेड का एल, और यहाँ पे जो मरकरी था उसको एक सर्कल बना करके और उसके किनारे किनारे स्मॉल डॉटेड आपके ब्लैक डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर बना दिए गए थे, जो आपका मरकरी शो करता था। फास्फोरस इस प्रकार से, सल्फर, ऑक्सीजन को केवल एक सर्कल से दिखाया गया था, हाइड्रोजन को सर्कल और एक बीच में डॉट दिखाया गया, कार्बन को एक लार्ज ब्लैक डॉट से दिखाया गया था। वाटर को एक दो सर्कल से दिखाया गया था, लेकिन एक में डॉट था। नाइट्रोजन को सेंटर से और कॉपर को यहाँ पे दिखाया गया था। ये तो आपके हुए कि कुछ आपके एलिमेंट हैं जिसको सिंबल के द्वारा दिखाया जाता है, लेकिन आजकल ऐसे जो सिंबल्स होते हैं इसका यूज आजकल नहीं किया जाता है। बोरोन्स जॉन्स जैकोब बर्जिलियस सजेस्ट ए सिंपल सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट विद सिंबल्स। एक बोरोन जोन्स जैकोब बर्जिलियस एक साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया? सिंपल सिस्टम, किसी भी एलिमेंट के सिंबल्स को शो करने के लिए क्या किया? एक सिंपल तरीका इस्तेमाल किया, सिंपल सिस्टम इस्तेमाल किया, जिसके द्वारा किसी भी एलिमेंट का सिंबल आप पता लगा सकते हैं कि वो एलिमेंट किस चीज़ का है। बर्जीलियस पुट फॉरवर्ड सम गाइडलाइंस फॉर द प्रेजेंटिंग ऑफ सिंबल। बर्जीलियस साइंटिस्ट ने क्या किया? कुछ नियम कानून बताए, किसके लिए? किसी भी आप एलिमेंट के जब सिंबल को आप देखते हैं, उसको ज्ञात करते हैं, उसके लिए। पहला उसमें गाइडलाइंस क्या था, नियम क्या था? फॉर मोस्ट ऑफ एलिमेंट द फर्स्ट लेटर फॉर फ्रॉम द नेम ऑफ एलिमेंट इज टेकन एज द सिंबल फॉर दैट द लेटर इज टू बी रिटन इन कैपिटल फॉर्म, एग्जाम्पल कार्बन, नाइट्रोजन, etc।
उनके अनुसार क्या था, किसी भी एलिमेंट को अगर जैसे कोई भी एलिमेंट है उसको अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं एलिमेंट को, तो उस एलिमेंट का जो फर्स्ट लेटर होगा, फर्स्ट लेटर को हम जो कैपिटल लेटर में लिखते हैं, सपोज करिए यहाँ पे एग्जांपल दिया कार्बन, कार्बन की स्पेलिंग CARBON है कार्बन, तो कार्बन का पहला लेटर हमारा क्या है, C है, तो C को किस रूप में लिखा है, कैपिटल लेटर में लिख दिए। यहाँ पे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का फर्स्ट लेटर क्या है, N, इसलिए नाइट्रोजन को लिख दिए। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का O है, हाइड्रोजन है उसका H है। मीन्स जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं अगर उसकी स्पेलिंग का हमारा जो फर्स्ट लेटर होगा उसको हम कैपिटल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा सिंबल होता है। लेकिन ज़्यादातर एलिमेंट्स में फॉलो यही रूल्स होता है। इन केस वेयर द फर्स्ट लेटर इज ऑलरेडी अडॉप्टेड द सिंबल रिटन बाय एसोसिएट अनदर प्रोमिनेंट लेटर इन स्मॉल फॉर्म विथ फर्स्ट लेटर ऑफ इट्स नेम। कह रहा अगर किसी में पहला लेटर यूज हो चुका है, सपोज करिए हाइड्रोजन को अगर देख लेते हैं हम, हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर क्या हमारा H है और हीलियम का हमारा फर्स्ट लेटर क्या है, उसका भी H है, तो हाइड्रोजन के लिए पहले H लिखा जा चुका है, अब हीलियम के लिए H तो लिखा नहीं जाएगा। अब हीलियम के लिए H ना लिख करके तो हीलियम के बाद वाला मतलब जो सेकंड लेटर होगा, हीलियम की स्पेलिंग HELIUM है, तो हीलियम की जो सेकंड लेटर होगा HE, जो E है E को हम स्मॉल रूप में H के साथ लिख देंगे तो हमारा क्या शो करेगा, जो हमारा उसका नेम शो कर। जैसे यहाँ पे कैल्शियम दिया गया है, कैल्शियम का अगर फर्स्ट लेटर हम देखेंगे तो हमारा क्या है, C है, लेकिन C और कार्बन का भी हमारा क्या फर्स्ट लेटर था, C, तो कार्बन का तो फर्स्ट लेटर C रहेगा, लेकिन उसके बाद कैल्शियम का जो हमारा फर्स्ट लेटर के बाद जो भी लेटर आएगा सेकंड लेटर, जैसे हमारा कैल्शियम के बाद कैल्शियम में देखेंगे A, C के बाद क्या A, तो C के साथ हम A को भी लिखेंगे, लेकिन जो हमारा सेकंड लेटर होगा वो किस साइज में हमारा होगा, स्मॉल साइज में होगा, उसको हम लिखते हैं बेरियम। बेरियम में सेकंड लेटर को भी लेकर लिखेंगे, जैसे BA, और क्लोरीन तो CH को ले लेंगे, यहाँ पे L को लेंगे क्लोरीन। तो ऐसे कुछ होते हैं जिसको हम यूज किया जाता है। इसके बाद नोट इन मोस्ट केस दिस प्रोमिनेंट लेटर इज द सेकंड लेटर। कह रहा ज़्यादातर केस में जो आपके सेकंड लेटर होते हैं कैसे होता है, प्रोमिनेंट लेटर होते हैं, क्योंकि उसी से हमको पता लगता है कि कौन सा एलिमेंट हमारा है। इसके बाद हम देखते हैं द सिंबल फॉर सम एलिमेंट आर डिराइव फ्रॉम देयर लैटिन नेम्स। कह रहा कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जिसके सिंबल्स या जो नेम्स होते हैं उसको लैटिन नेम, क्योंकि लैटिन एक लैंग्वेज है तो लैटिन नेम में भी कुछ एलिमेंट के नेम होते हैं। जैसे एग्जांपल द लैटिन नेम ऑफ सोडियम इज नाइट्रियम। जैसे लैटिन अगर सोडियम का लैटिन नेम देखा जाए तो क्या है, सोडियम का लैटिन नेम नाइट्रियम है, तो इसलिए सो इट सिंबल इज Na। इसलिए जो सोडियम का सिंबल होगा क्या होता है Na, क्योंकि पहला लेटर और दूसरा लेटर को लिया जाता है सोडियम, लेकिन इसके सिंबल क्या होगा Na। लैटिन नेम ऑफ गोल्ड इज एरम। जो गोल्ड का लैटिन नेम है वो क्या है, एरम है, इसलिए इसका सिंबल क्या होगा Au होगा। इसका सिंबल क्या होगा Au, क्योंकि दो लेटर को लिया जाता है, फर्स्ट एंड सेकंड लेटर को लिया जाता है Au। इसके बाद सिंबल ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया। कुछ सिंबल हैं जो आपके नेम, कुछ एलिमेंट के नेम है जिसको आपको सिंबल दिया गया। जैसे यहाँ पे सिंबल ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का सिंबल क्या H है, कार्बन का C है, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F है, सल्फर का S है, बोरोन का B है, फास्फोरस का P है, आयोडीन का I है। इसके अलावा सिंबल बेस्ड ऑन टू लेटर। अब कह रहा कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो किसके बेस होते हैं, टू लेटर। ये सब कैसे थे, सिंगल लेटर, हाइड्रोजन का H था। अब यहाँ पे जो टू लेटर के बेस पे होते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कैल्शियम का Ca, कैडमियम का Cd, उसके बाद क्लोरीन का Cl, प्लेटिनम का Pt, प्लेडियम का Pd, बेरियम का Ba, ब्रोमीन का Br, बेरिलियम का Be। सिंबल बेस्ड ऑन लैटिन नेम। अब कुछ लैटिन नेम के आधार पर जो सिंबल होता है उसका यूज किया गया है, जैसे सोडियम का कॉमन नेम है, सोडियम नेम है केमिकल नेम, उसका अगर लैटिन नेम देखा जाए तो नाइट्रियम है, तो नाइट्रियम का फर्स्ट दो लेटर क्या होंगे Na, तो Na लिखा गया है। पोटेशियम का लैटिन नेम कैलियम है, तो उसका
फर्स्ट लेटर लिखा है के लिखा गया है। आयरन का क्या है, फेरम है, इसलिए उसको Fe से लिखा गया है। कॉपर का क्या है, क्यूप्रम है, इसलिए Cu से लिखा गया है। सिल्वर का क्या है, अर्जेंटेनम, इसलिए उसको Ag से लिखा गया है। लेड का क्या है, प्लम्बम है, इसलिए उसको Pb से लिखा गया है। और टिन का क्या स्टेनम है, इसलिए उसको Sn से लिखा गया है। इसके बाद एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट कंटेन एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। कह रहा किसी एलिमेंट में, किसी भी एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स में जितने एटम हो सकते हैं उस एलिमेंट में, उसको क्या कहा जाता है, एटॉमिसिटी कहा जाता है। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। कह रहा जो नंबर होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स, किसी भी एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स के जो एटम के नंबर होते हैं उसको क्या कहा जाता है, एटॉमिसिटी कहा जाता है। मतलब अगर कोई भी एक एलिमेंट है उसका क्या एक मॉलिक्यूल होगा, उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम होंगे उस एटम के नंबर को 2 4 6 जितने भी नंबर उसके होंगे उसको क्या कहा जाता है, एटॉमिसिटी कहा जाता है। जैसे मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग ओनली वन एटम आर कॉल्ड मोनोएटॉमिक। कह रहा कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसके एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें क्या होते हैं, केवल एक एटम होता है, उसलिए उसको क्या कहा था, मोनो एटॉमिक कहा है। क्यों, क्योंकि मोनो मीन्स क्या होता है एक, मोनो मीन्स वन, एटॉमिक मीन्स एटम्स की बात कर रहा है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर केवल एक एटम होगा उसको मोनो एटॉमिक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हीलियम He, एक ही इसके अंदर क्या हमारे एटम है। मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 2 एटम आर कॉल्ड डायटॉमिक। जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं, 2 एटम होते हैं। डाई मीन्स क्या होता है 2, डाई मीन्स क्या होता है 2, एटॉमिक मीन्स एटम। जिस मॉलिक्यूल्स के अंदर 2 एटम होंगे उसको क्या कहता है, डाई एटॉमिक कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन में कितने एटम हैं, H2 लिखा गया है, 2 एटम है। मॉलिक्यूल्स कंटेन 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या होते हैं, एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होते हैं हाइड्रोजन के, 2 एटम होते हैं। एटॉमिसिटी कितनी होती है, डाई एटॉमिक होंगे, 2 एटॉमिसिटी होगी। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कंटेन 3 एटम, फॉर एग्जाम्पल ओजोन। अब कह रहा कुछ ऐसे भी एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के जिसमें, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें 2 से ज़्यादा क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, उसको ट्राई एटॉमिक। ट्राई मीन्स क्या होता है 3। तो यहाँ पे आपका एग्जांपल दिया गया ओजोन। ओजोन जो आपका मॉलिक्यूल्स है उसमें कितने एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम, इसलिए क्या होगा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। जैसे पॉलीएटॉमिक मीन्स क्या होता है 3 से ज़्यादा, मोर देन 3। पॉली मीन्स क्या होता है ढेर सारे। तो पॉलीएटॉमिक आर मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग मोर देन 2 एटम्स। यहाँ पे 2 एटम से ज़्यादा जब होंगे तो पॉलीएटॉमिक हो सकता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एटॉमिसिटी ऑफ सम एलिमेंट आर गिवन बिलो। कर कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूला और एटॉमिसिटी कुछ नीचे दिया जा रहा है, जो आपको देखने से पता लग जाएगा किस एलिमेंट में कितने एटॉमिक होते हैं, किस मॉलिक्यूल्स में। जैसे यहाँ पे दिया गया हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर फार्मूला H2 है, उसके अंदर कितने एटम हैं, एक मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम है, इसलिए एटॉमिसिटी कितनी हो गई 2। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम, ऑक्सीजन के 2, तो H2 हो गया। क्लोरीन के कितने हैं, यहाँ भी 2 है। सल्फर आपका जो 1 मॉलिक्यूल सल्फर का होता है उसमें सल्फर के कितने एटम्स होते हैं 8, इसलिए इसकी एटॉमिसिटी कितने होगी 8। मतलब ये किस टाइप का होगा, पॉलीएटॉमिक टाइप का होगा, क्योंकि 2 से ज़्यादा है। फास्फोरस जो होगा उसमें कितने हैं आपके 4 है, इसमें भी आपकी एटॉमिसिटी कितनी होगी 4। तो यहाँ पर भी आपके जो होंगे अगर देखा जाए तो ये भी कैसा होगा पॉलीएटॉमिक होगा, उसमें 2 से ज़्यादा एटॉमिसिटी एटम 2 से ज़्यादा है। अब एलिमेंट्स का कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, जैसे मेटल्स का एग्जांपल दिया गया सिल्वर, नॉन मेटल्स क्लोरीन, मेटलाइट्स, बोरोन एंड सिलिकॉन दिया गया है। इसके बाद अब यहाँ पे आपको कुछ समझने के लिए दिया गया है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। आपको समझने के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो हम कुछ पता चलेगा कैसे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज इट सिंबल बेस्ड ऑन इन लैटिन नेम। कह रहा है इसमें से जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका जो सिंबल है एलिमेंट का
वो लैटिन नेम पर दिया गया है। तो आपको याद करना पड़ेगा कि लैटिन नेम वाले कौन से थे। फ्लोरीन हमारा था नहीं, कैल्शियम था नहीं, जिंक था नहीं, सोडियम था। सोडियम का क्या था, नाइट्रियम था। इसलिए जो सोडियम होगा हमारा उसका लैटिन नेम क्या होता है, Na होता है। सिंबल क्या होता है, Na किसका है, नाइट्रियम का है। इसलिए लैटिन नेम कौन सा होगा, सोडियम वाले का होगा। व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ एन मॉलिक्यूल ऑफ ए सल्फर। और सल्फर के एक मॉलिक्यूल्स की एटॉमिसिटी कितनी होती है। अभी हम लोग देखें सल्फर की एटॉमिसिटी कितनी होती है, 8 होती है। सल्फर की एटॉमिसिटी कितनी होगी, 8 होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटालॉइड। कह रहा इसमें से कौन सा एक मेटालॉइड है। मेटालॉइड मीन्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों को कैरेक्टर्स, दोनों की प्रॉपर्टी उसमें हो। तो कौन सा होगा हमारा, सिलिकॉन जो होगा हमारा क्या होगा, मेटालॉइड होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए प्योर सब्सटेंस। इसमें से कह रहा कौन सा आपका एक प्योर सब्सटेंस है। तो प्योर कौन सा होगा आपका, गोल्ड, एयर, ऑल ऑफ दिस, टैप वाटर। आपका जो गोल्ड होता है कैसा होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। एयर आपका क्या मिक्सचर है, टैप वाटर भी आपका मिक्सचर है, ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए गोल्ड मेटल आपका क्या है, प्योर सब्सटेंस है। कंपाउंड देखते हैं तो हमारा बात किसकी हुई, एलिमेंट की बात हुई। इसके बाद हम क्या देखते हैं, कंपाउंड देखते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं, ए कंपाउंड इज सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स प्रोपोर्शन। यहाँ पे ध्यान देने के लिए है, कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड इज सब्सटेंस मेड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स प्रोपोर्शन। क्या कंपाउंड ऐसा एक पदार्थ, ऐसा एक सब्सटेंस है जिसमें 2 या 2 से अधिक एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में मिक्स होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, कंपाउंड। जैसे एग्जांपल दिया गया है वाटर इज ए कंपाउंड मेड ऑफ 2 एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ पे कह रहा है वाटर का एग्जांपल दिया गया है। वाटर में देखिए तो आपके कितने हाइड्रोजन के 2 एटम आपको दिख रहे हैं, हाइड्रोजन को 2 एटम, और ऑक्सीजन कितना एटम, 1 एटम दिख रहा है। इसलिए क्या होगा, 2 एटम हाइड्रोजन, 1 एटम ऑक्सीजन, तो दोनों का रेशियो क्या है, फिक्स है। अगर इसको हम ऑक्सीजन को 1 की जगह 2 कर दें, 2 की जगह 3 कर दें, तब वाटर बनेगा नहीं, कुछ और बन जाएगा। इसलिए जितने भी कंपाउंड होते हैं और कंपाउंड जिस भी एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, उनका जो रेशियो होगा, जो अमाउंट होता है, वो फिक्स होता है, निश्चित होता है कि इतना अमाउंट चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा या उससे कम हो जाएगा तो वो एलिमेंट कंपाउंड नहीं बनेगा जिसकी हमको रिक्वायरमेंट थी, कुछ और बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है। अगर ये रेशियो फिक्स रहेगा, एक निश्चित रहेगा, बैलेंस रहेगा, तभी आपका वाटर बनेगा। अगर इसमें से कोई भी एक कम या ज़्यादा हो गया तो वाटर नहीं बनेगा। जैसे एवरी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंसिस्ट ऑफ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। कह रहा जितने मॉलिक्यूल्स वाटर के होते हैं सब में हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है। सिमिलरली कॉमन सॉल्ट, जो आपका कॉमन सॉल्ट है, जो खाने वाला नमक जिसमें जनरली यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, सोडियम, उसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड, NaCl इज ए कंपाउंड मेड ऑफ 2 एलिमेंट। NaCl आपका क्या है, 2 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, सोडियम एंड क्लोरीन। सम मोर एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड और कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड जैसे दिया गया है, अमोनिया दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है, कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है, लाइम और क्विकलाइम दिया गया है। ये सब आपके जितने भी होंगे वो सब आपके क्या है, कंपाउंड के एग्जाम्पल दिए गए हैं। मीन्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को देखिए, कार्बन के कितने एटम है, 1 एटम है। ऑक्सीजन में कितना एटम है, 2 एटम है। अमोनिया में नाइट्रोजन का 1 एटम है, हाइड्रोजन का 3 एटम है। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का 1 एटम है, कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन कितने एटम है, 3 एटम है। अगर इसमें से किसी एक को भी हम डिसबैलेंस कर दें, किसी को कम या ज़्यादा कर देंगे, तो हमारा क्या बनेगा, हमारा सब कंपाउंड नहीं रहे, कुछ और बन जाएगा। इसलिए जैसे यहाँ पे क्विकलाइम और का दिया था कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम का केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को अगर देखेंगे तो 1 एटम आपका कैल्शियम का है, 1 एटम आपका ऑक्सीजन का है। एंड जिंक क्लोराइड, और जिंक क्लोराइड, जिंक में आपका 1 एटम आपका जिंक है और 2 एटम आपके क्लोरीन के हैं। ए कंपाउंड हैज डिफरेंट प्रॉपर्टी देन इट्स कंस्टिट्यूट एलिमेंट। कंपाउंड का डिफरेंट प्रॉपर्टी होते हैं और जिस जिस एलिमेंट से मिलके
बने होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे कह रहा है वाटर जो होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने, बट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कह रहा है कहने का मतलब जो कंपाउंड बनते हैं और जिस एलिमेंट से मिलके बने होते हैं उसकी प्रॉपर्टी से इसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाती है। जैसे यहाँ पे आपका दिया एग्जांपल वाटर, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, तो वाटर के जो प्रॉपर्टी होगी, जो उसके लक्षण होते हैं, जो उसके कैरेक्टर्स होते हैं, वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से क्या होगी, डिफरेंट होगी, अलग होगी। जैसे देखा जाए ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन बर्निंग में हेल्प करता है। ऑक्सीजन पता है सबको बर्निंग में क्या करता है, हेल्प करता है, जलने में मदद करता है। लेकिन अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके वाटर बना लें तो वही आपका ऑक्सीजन जो वाटर में है वो क्या करेगा, आग को बुझाने में यूज देगा। इसलिए जो कंपाउंड होते हैं उसकी प्रॉपर्टी और जिस एलिमेंट से मिलके बने होते हैं उसकी प्रॉपर्टी से क्या होते हैं, अलग होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ये था आज आपका वीडियो। अगला वीडियो हम केमिकल फार्मूला कंपाउंड कोई कंपाउंड उसका केमिकल फार्मूला कैसे लिखेंगे उसके बारे में बाद में बात करते हैं। इस वीडियो को आज आप लोग देखिए और जो प्रॉब्लम है पूछिए मुझसे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।